Deutsche Unterricht Nummer 20 जर्मन ज़ुबान का सबक नंबर 20। उन्वान है चीज़ों के लिए ज़माइर के सही इस्तेमाल का तरीका। जिस तरह लोगों के लिए ज़माइर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह चीज़ों के लिए भी ज़माइर होते हैं। ज़माइर ज़मीर की जमा शक्ल होती है। ज़मीर इस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी इस्म की जगह आए। इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है। ये वो बुनियादी लफ्ज़ है जिससे किसी वजूद की पहचान होती है। यानी कलाम के अंदर खूबसूरती बयान करने के लिए ज़माइर इस्तेमाल होते हैं ताकि बार बार नाम लेने से बचा जा सके, यानी इस्म को बार बार दोहराने से बचाते हैं। जर्मन ग्रामर में कोई अलग ज़ख़ीरा नहीं है जिसे ख़ास तौर पर चीज़ों के ज़माइर कहा जाए। चीज़ों या अशिया पर तकरीबन वही असूल लागू होता है जैसे कि लोगों पर। बस ये जानने की ज़रूरत होती है कि इस चीज़ का आर्टिकल कौन सा है। जर्मन ज़ुबान में अशिया या चीज़ों के लिए ज़माइर का इस्तेमाल उर्दू या अंग्रेज़ी से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि जर्मन ज़ुबान में हर चीज़ की एक जिन्स होती है। जब हम किसी चीज़ का ज़िक्र कर चुके हों और दोबारा इसका नाम लेने की बजाय ज़मीर इस्तेमाल करना चाहें तो हमें इस चीज़ के आर्टिकल को देखना पड़ता है। चीज़ों के लिए जर्मन ज़ुबान में 3 अहम ज़माइर इस्तेमाल होते हैं। वो ज़माइर ये हैं या, ज़ी, एस। अगर इसम के साथ 10 हो तो एस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 10 का चीज़ के लिए इसमें ज़मीर होता है एस। zum Beispiel 10 मैसा का मतलब होता है छुरी और 10 मैसा का ज़मीर होगा एस। जुमला है ich kaufe 10 मैसा, मैं एक चाकू ख़रीदती हूँ या फिर ख़रीद रही हूँ। ich kaufe es, मैं इसे ख़रीद रही हूँ। इसी तरह अगर इस्म का आर्टिकल दी हो तो इसके लिए जी का इस्तेमाल होता है। zum Beispiel दी गाबेल का मतलब होता है कांटा और इसका इसमें ज़मीर होगा जी। इसके लिए एक जुमला है ich nehme die Gabel, मैं कांटा लेती हूँ। ich nehme sie, मैं इसे लेती हूँ। अगर इस्म का आर्टिकल दिया हो तो या इसका इसमें ज़मीर होता है। इसम है der Löffel और या इसका इसमें ज़मीर है। सवाल है वो इज़ देयर ब्लाइस्टिफ्ट, यानी पेंसिल कहाँ है। तो जवाब होगा या इज़ हिया, ये यहाँ है। यहाँ कुछ और मिसालें हैं। वो इज़ देयर शलूसल, चाबी कहाँ है। या लिक हिया, ये यहाँ पड़ी है या वो यहाँ पड़ी है। आगे है दी के लिए वी इज़ दी टाशे, बैग कैसा है। जी इज़ थोया, वो महंगा है। 10 ऑटो इज़ नोए, गाड़ी नई है। एस इज़ स्नेल, ये तेज़ है। आगे है जमा के लिए ज़मीर का इस्तेमाल, चाहे चीज़ मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो या फिर न्यूट्रल। अगर वो जमा हो तो उसके लिए हमेशा जी इस्तेमाल होता है। zum Beispiel die Bücher sind gut, किताबें अच्छी हैं। Sie kosten 50 Euro, ये 50 यूरो की हैं। आगे है इशारा करने वाले ज़माइर, यानी कभी कभी हम ज़ोर देने के लिए सिर्फ़ आर्टिकल को ही बतौर ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। zum Beispiel magst du den Apfel, क्या तुम्हें ये सेब पसंद है। जवाब है या den mag ich, हाँ ये मुझे पसंद है। पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं, इनको एक दफ़ा फिर उर्दू और अंग्रेज़ी मतलब के साथ देखते हैं। लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़माइर को पर्सनल प्रोनोमन यानी शख्सी ज़माइर कहते हैं। जर्मन ज़ुबान में इनका इस्तेमाल उर्दू और अंग्रेज़ी से मुख्तलिफ और ज़्यादा तफसीली है। जर्मन ज़ुबान के बुनियादी शख्सी ज़माइर यानी लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़माइर हैं ich, मैं, du, तुम, या वो मुज़क्कर, sie, वो मुअन्नस, es, वो बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, wir, हम, या तुम सब, sie, वो जमा और बड़े एस से लिखा हुआ sie, आप, यानी ताज़ीमी।
جرمن کلچر میں زی یعنی آپ کا استعمال بہت اہم ہے۔ یہ دفتر میں اجنبیوں سے یا اپنے سے بڑوں سے بات کرتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ صرف قریبی دوستوں اور بچوں کے لیے دو یعنی تم استعمال کیا جاتا ہے۔